मैम क्वांट के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए, बेस्ट प्लेलिस्ट बता दीजिए जिसे हम फ्री में फॉलो कर लें यूट्यूब से और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि आप बोलते हो कि आपने भी फ्री में किया था, यूट्यूब से कर लिया था, कोई पेड नहीं लिया था और आपका एग्जाम क्लियर हुआ है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में यहाँ मैंने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और आप लोगों को मैं ऐसे बेस्ट बुक्स बताऊंगी, ऐसी प्लेलिस्ट बताऊंगी ऐसे ऐसे टीचर्स की जिसके लिए आपको फिर पेड में आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, उस प्लेलिस्ट को देख के एग्जाम आराम से क्लियर हो सकते हैं। तो ऐसे टीचर्स की प्लेलिस्ट बताऊंगी और आप लोगों को यहां पर मैं बताऊंगी कि किस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम बहुत कम टाइम में भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है और आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश की स्ट्रेटेजी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, क्वांट की स्ट्रेटेजी ये है और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का रीजनिंग की स्ट्रेटेजी का रहेगा। बेल आइकन प्रेस करके रखोगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। गाइस, एसबीआई पीओ क्लर्क 2024 के लिए स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। इसमें आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि हम लोगों को स्कोर हमारा ज्यादा से ज्यादा कैसे हो जाए। पहले 35 मार्क्स का पेपर आता था, बट इस बार से एसबीआई पीओ में हो गया है, एसबीआई क्लर्क में, कि आप लोगों का 30 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, तो 30 मार्क्स में हम लोगों को 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस को निपटाना है। कैसे करोगे गाइस? अभी तक जो होता था उसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, जहां तक कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने लिख के आप लोगों को इसलिए दिखाया है क्योंकि लिखने से चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। उसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है और इस वीडियो में मैं एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगी जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। वीडियो को आराम से सुनो, समझो और 10 मिनट आप आज इस वीडियो को दोगे तो उसके बाद से आपकी क्वांट की टेंशन खत्म हो जाएगी। गाइस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इसमें 5 मार्क्स जो मैंने लिखे हैं ना वैसे ही आता है, बट अब डिपेंड करता है कि किसी स्लॉट में कुछ आ गया, किसी स्लॉट में मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन आ गया तो किसी स्लॉट में आपका अप्रोक्सीमेशन आ गया। इस तरीके से डिपेंड करता है। और उसके बाद आपका आता है डीआई का पार्ट। डीआई आप लोगों की 5 to 15 मार्क्स तक की मैंने लिखी है। जी हाँ, क्योंकि आपके किसी स्लॉट में आपकी डीआई 2 से 3 आ जाती है, किसी में 2 ही रह जाती है, लेकिन मिनिमम 2 तो आती ही आती है। अब इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन स्पीड का होना। कैलकुलेशन स्पीड के लिए मैंने आप लोगों को कुछ बता रखा है जो कि यहां लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए इसमें मैं बात करूंगी। बट इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कैसे करोगे, कहां से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस ही तो इंपॉर्टेंट है ना, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं एग्जाम में जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। वो आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो मैं यहाँ पे बेस्ट बुक लिखा हुआ है मैंने, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, यहां मैं आप लोगों को बुक के बारे में बता देती हूँ। जो बेस्ट बुक है आप लोगों को लेनी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। ये है किरण पब्लिकेशन की बुक, जिसका बिल्कुल न्यू एडिशन मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जिसमें 2016 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस इन लोगों ने कवर किए हुए हैं। और आप लोगों के क्वांट के, जिसमें आपका इवन आरबीआई तक के क्वेश्चंस गाइस जो आते हैं, एसबीआई के, आईबीपीएस के, आरआरबी के, इवन इंश्योरेंस के क्वेश्चंस तक इसमें कवर किए हुए हैं। तो क्वेश्चन की आपको कमी नहीं होने वाली है अगर आप ये वाली बुक ले लेते हो। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने प्रीवियस ईयर को ध्यान में, मतलब जितने प्रीवियस ईयर्स है आपको उसमें मिल जाएंगे। करने का तरीका उसका बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिला हुआ है और शॉर्ट सॉल्यूशन भी मिला हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब क्वेश्चन लगा रहे होते हैं ना, तो हमें समझ में तो आ रहा है, एक जगह जाके हम अटक जाते हैं। वो जगह जो होती है वो हम अगर शॉर्ट स्ट्रेटेजी या शॉर्ट उसका सोल्यूशन देख लेते हैं तो भी हमें समझ में आ जाती है। तो ये आपका बुक जो है टाइम वेस्ट नहीं करने वाली है। हो सकेगा तो मैं आपको स्क्रीन पर इस बुक का दिखा भी दूंगी। अभी गाइस मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने अभी अपने पोस्टिंग के चक्कर में अपना थोड़ा जो घर है वो रिलोकेट किया हुआ है, तो वहां पे अभी मेरा सारा स्टफ नहीं आ पाया है। लेकिन जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होगी मैं आप लोगों को उस बुक के बारे में एक बार थोड़ा सा डिटेल में भी बता दूंगी। वैसा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, आप लोग जाके उसको परचेज कर लीजिएगा। इस स्ट्रेटेजी का उससे बहुत लेना देना इसलिए है क्योंकि आपको क्वेश्चन वहां पे अच्छे खासे मिल जाएंगे। अब मैं आपकी बात कर रही हूँ सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। इसमें मैंने बोला ये पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें तो हम बाद में बात करेंगे। इसमें आपको मस्ट लर्न मैंने बोला है गाइस। मस्ट लर्न में आपको होना चाहिए क्या क्या, टेबल 1 to 20 आपको आने चाहिए,
मतलब आपको टिप्स पे आने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 20 से कोई सा भी टेबल, तो आपको वो पता होना चाहिए। हम तैयारी कर रहे थे, हमें भी बहुत अच्छे से पता था। इवन अभी मेरे घर में मेरे कजन्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं, मैं बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछती रहती हूँ इस टाइप के। वो कहते हैं क्या दीदी आपने मतलब अपना चैनल बनाया तो आप हमारे पीछे भी पड़ गई हो। मैंने कहा नहीं, चैनल बनाया नहीं, एग्जाम निकाला है इसलिए आपके पीछे भी पड़ी हो, क्योंकि पता है कि राइट स्ट्रेटेजी क्या होती है। देन गाइस स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर 1 to 50 बोलते हैं, लेकिन मैंने 1 to 60 तक याद कर रखे थे। अपनी टू डू लिस्ट में भी मैंने हमेशा 1 to 60 बोले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे भी आपको 1 to 60 बता रही हूँ। क्यूब्स की बात करते हैं तो 1 to 30 क्यूब्स आप लोगों को याद करने हैं, जो कि ये भी आपके टिप्स पे होना चाहिए। इससे आपकी कैलकुलेशन यहां पर आपका बड़ा समय की बचत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास है तो 20 मिनट ना। 20 मिनट में आपको अगर ये आपको 5-6 मिनट में ही निपटा लेना है इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। लास्ट पार्ट है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। मतलब आपको पता होना चाहिए कि 20% को अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5 आएगा, 25% को हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/4 आएगा। इस तरीके से एटलीस्ट आपको 1 to 20 तक याद होना चाहिए है कि आपका किस तरीके से, या तो परसेंटेज से फ्रैक्शन कर लो या फ्रैक्शन से परसेंटेज कर लो, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये है आपका ये वाला पार्ट, इससे आपका ये भी कवर होगा, इवन चैप्टर्स भी कवर होंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन तो पूरी क्वांट में आपकी हेल्प करनी है ना यार। क्वांट में तो छोड़ो, रीजनिंग में भी आपकी हेल्प करती है ये कैलकुलेशन। ठीक, तो ये मैंने पार्ट कवर कर लिया। डीआई कहां से करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये आपका कैलकुलेशन के लिए मस्ट है। इसके लिए आप लोग कम से कम 100 मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हो गए, एडिशन के क्वेश्चंस हो गए, डिवाइड के क्वेश्चंस हो गए, वो सब भी आप इसके साथ साथ करते रहेंगे। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपका साथ में चलता रहना चाहिए। क्यों कहोगे मैम, हम लोग फर्स्ट सेकंड क्लास में तो है नहीं। सही बोल रहे हो, लेकिन भाई अब आपको वैसे लिख लिख के तो करना नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि किसी पत्थर पर रस्सी को घसीटो तो एक टाइम पर उस पर निशान पड़ जाता है। किस पर? पत्थर पर। तो वही है भाई कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। दिमाग में आपको बिठाना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो सकता है, ये आ जाएगा, और ये आपकी प्रैक्टिस से होगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब मैं चैप्टर्स की बात करती हूँ। चैप्टर्स के लिए गाइस जो कि आपके डीआई में इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ये 3 चैप्टर, रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेज। ये आप लोगों का डीआई में, मतलब समझ लो डीआई अब इस पर ही बेस्ड है सारी की सारी। परसेंटेज चैप्टर सबसे पहले उठा लो, एवरेज उठा लो, रेशियो उठा लो, इसको कंप्लीट कर लो। कहां से करोगे वो मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे सुनो, आराम से सारी बातें सब कुछ समझा रही हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मैं नाम सारे चैप्टर्स से एक बार ले लेती हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाए। हो सकता है आपको आधी चीजें इसमें नहीं दिख पा रही हूँ, वैसे दिख रही होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं दिख पा रही तो सारे नाम ले लेती हूँ एक बार। मिक्सचर एलिगेशन, एजेस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप सिस्टम, मेंसुरेशन, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन, प्रोबेबिलिटी। ये आपका सिलेबस है क्वांट का। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के जो ये मिसलिनियस पार्ट है ना, मतलब जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है, ये आपका आता है। पहले के हिसाब से मैं बता दूं तो 10 मार्क्स तक का आ जाता था, 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते थे इसमें से। लेकिन अभी जैसा कि चेंज हुआ है, डिपेंड करता है गाइस। तो इस बार आप लोग नए वो है बच्चे जो इस वाले जो चेंज पैटर्न है उसको फेस करोगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने क्या बोला कि इन 3 चैप्टर पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखो, मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी ही चैप्टर कहीं ना कहीं परेशान करता है, किसी किसी में यही चैप्टर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे मेंस में आपके बहुत ज्यादा डीआई बनते हैं। क्योंकि मेंस में जैसे इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, वैसे ही आपका क्वांट में डीआई का पार्ट आता है भर भर के। तो गाइस आपको करने तो सभी है, मैं छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप लोग एग्जाम की तैयारी करो, एसबीआईपी और एसबीआई क्लर्क लेवल के एग्जाम की, तो करना सब कुछ है। कहां से करना है? मैंने किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के लिए बुक बता दी, क्योंकि आप जैसे वीडियोस देखेंगे, अब वीडियोस की बात कर रही हूं तो बता दूं, वीडियोस आप देख सकते हो आशीष अरोड़ा सर की। आशीष अरोड़ा सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, हर्षल सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इन लोगों ने, हर्षल सर ने डीआई बहुत अच्छे से करा रखी है। इवन मैंने अपने टाइम पे हर्षल सर से डीआई पढ़ी थी। ठीक है गाइस, तो यहां से आप कवर करेंगे। डीआई के मैंने हर्षल सर का नाम ले लिया। ज्यादा अगर यूट्यूब स्क्रॉल करोगे तो कुछ चीजें नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल स्ट्रेटेजी होने वाली है। अगर इस स्ट्रेटेजी से आपको कोई भी, अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। बुक इसलिए मैंने आपको पीवाईक्यू वाली बताई क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी अपने एग्जाम क्लियर करने में। चलिए गाइज, यही एंड करती हूँ वीडियो का। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।